गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय हेनरी लॉ। कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, लिक्विड के अंदर, तो हेनरी लॉ चलता है वहाँ पे। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द गैस, कि ये कहता है कि जो गैस का मास है दैट डिजॉल्व इन द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के गिवन मास में डिज़ोल्व होता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस। प्रेशर के मतलब ये जो कंटेनर है इसके ऊपर ये लिक्विड पड़ा हुआ है, इसमें जितना प्रेशर लगेगा ऊपर से उस पर डिपेंड है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्रेशर के। तो m इज इक्वल टू के पी एच, वेयर के पी एच इज द, के एच इज द, के एच इज द हेनरी कांस्टेंट। करेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम के क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या कैसे पता चलता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इट कैन बी अटेन्ड ओनली बाय द क्लोज सिस्टम इन द गिवन टेम्परेचर। ये क्लोज सिस्टम, जैसे ये क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स रखे हुए हैं, उसी में इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर ये ओपन होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लोज्ड होना जरूरी है। एट द इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, कलर ऑफ द मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कांस्टेंट रहती हैं इक्विलिब्रियम पे। द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक सिंस बोथ एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, डायनेमिक और स्टैटिक, दो वर्ड मैंने बताए थे। डायनेमिक होता है, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चलता रहता है। हमें ऐसा लगेगा कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है ए में कन्वर्ट हो रहा है एट द सेम टाइम पे। हमें ऐसा लगेगा कि ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, बी की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होते, बराबर होते हैं। तो हमें देखने पे ये लगेगा कि रिएक्टेंट भी उतने ही हैं, प्रोडक्ट भी उतने ही हैं। इसका मतलब रिएक्शन ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन स्टैटिक हो गया? नहीं, इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक है। सिंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम रेट पे चलते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा ये डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, रुका नहीं हुआ। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, डायनेमिक मीन्स चलता रहता है। तो इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्शन रुकता नहीं है, इक्विलिब्रियम पे भी चलता रहता है। ए बी में कन्वर्ट होता रहता है और उतना ही बी ए में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, तो इसको बोलेंगे डायनेमिक। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन बंद नहीं हो जाता। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस बिकम कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशंस हैं कांस्टेंट हो जाएंगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड्स बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करती है कि कितनी एक्सटेंट में रिएक्शन चला गया है कि इक्विलिब्रियम होने से पहले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये बताती है कि इक्विलिब्रियम होने से पहले रिएक्शन कितना आगे तक चला गया है। ठीक है, तो ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताती है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। लाइक इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस इट कैन बी अचीव्ड इन केमिकल प्रोसेसेस। तो केमिकल प्रोसेसेस में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल प्रोसेसेस अभी हमने की हैं सारी, फिजिकल का मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड में बन रहे थे, लिक्विड से सॉलिड में बन रहे थे, ऐसे ही सॉलिड से
गैस में बन रहे थे, वेपर में बन रहे थे, वेपर सॉलिड में बन रहा था, ऐसे ही लिक्विड गैस में बन रहा था, गैस लिक्विड में बन रही थी। तो ये सारे फिजिकल थे। अब केमिकल पे बात आती है, केमिकल रिएक्शन पे बात आती है। अब आपस में रिएक्शन जब होता है तो क्या इक्विलिब्रियम होता है? हाँ जी, ये होता है। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया बन रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में, क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ये जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएंगे, उतना ही अमोनिया टूट जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस बना देगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। जब ये इक्विलिब्रियम शुरू शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहते हैं, अमोनिया नहीं होता। तो शुरू शुरू में ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाते रहते हैं। जैसे ही लेकिन अमोनिया बनना शुरू हो जाता है, अमोनिया वापस बैकवर्ड रिएक्शन देना शुरू कर देता है। मतलब ये टूटना शुरू हो जाता है किस किस में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाता है और एक जगह पे जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है, उतनी स्पीड से पीछे वाला रिएक्शन भी चल रहा है, तो उल्टा रिएक्शन भी चल रहा है, तो उससे वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितनी जब आगे और पीछे वाली स्पीड इक्वल हो जाएगी। द डायनेमिक नेचर ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंथेसिस ऑफ हार्बर प्रोसेस। तो हार्बर प्रोसेस में ये बता सकते हैं, इसको हार्बर प्रोसेस बोलते हैं, अमोनिया की सिंथेसिस को। हार्बर ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट। उसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नोन अमाउंट्स उसने गिनती कर ली भी, नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट है, हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, और उसने रेगुलर इंटरवल में ही डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अमोनिया की कंसनट्रेशन पता लगाता रहता है, अब कितनी हुई, अब कितनी है। तो ही फाउंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन उसने पता लगा ली कि कितनी है। तो उसने फिर क्या किया, एट द सर्टन टाइम ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। उसने देखा एक टाइम पे जाके मिक्सचर की कंपोजिशन रिमेन द सेम इवन दो सम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर स्टिल प्रेजेंट। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं NH3, ठीक है। तो NH3 जब बनाते हैं तो एक समय पे उसने देखा कि मिक्सचर की कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है वो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन रिएक्टेंट्स भी बचे हुए थे कुछ, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी उसमें थे। इसका मतलब है दिस कंसिस्टेंसी, ये जो कंसिस्टेंसी आ गई, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम आ गया। भी रिएक्टेंट्स भी बचे हुए थे लेकिन फिर भी कोई ओवरऑल मिक्सचर की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया ना, देखने पे ऐसे लगेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते रहेंगे, अमोनिया टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस बनाती रहेगी, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा। तो हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि सारा कुछ कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कलर सेम है, लेकिन डायनामिक है, ये चलता रहेगा। तो इन जनरल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय। तो केमिकल इक्विलिब्रियम A+B=C+D। तो A+B जितने C+D बनाएंगे उतने C+D A+B बनाएंगे एट द इक्विलिब्रियम। आफ्टर सर्टन टाइम टू रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम। कुछ टाइम के बाद दो रिएक्शन सेम रेट पे होंगे और सिस्टम रिचेज द इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम पे, तो शुरू में होगा क्या, शुरू में सिर्फ A और B होंगे, तो वो धीरे धीरे C और D बनाने शुरू करेंगे। लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर में C और D भी बनने शुरू हो जाएंगे। अब इनके अमाउंट बननी शुरू हो जाएगी, तो ये C और D A और B भी बनाना शुरू कर देंगे। तो शुरू में तो A और B ज़्यादा होंगे तो C और D बनते रहेंगे, और C और D कम होंगे तो A और B कम बनेंगे,
क्योंकि ए और बी के लिए ये रिएक्टेंट है, तो ये इसलिए जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे ए और बी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होता रहेगा। तो एक टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ए और बी और सी और डी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी और वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ आ गया? तो नेक्स्ट ये ग्राफ बनाया हुआ है उसने, द डिपिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये ग्राफ बनाया किसमें, कंसंट्रेशन, इधर मोलर कंसंट्रेशन ले ली, ये कंसंट्रेशन है ग्राफ, ये टाइम है। शुरू शुरू में क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज़ होते हैं इसलिए इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ये देखो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, और शुरू शुरू में अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है बढ़ रही होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की ये इनकी कम हो रही है, ये देखो इनकी कम हो रही है। ठीक है, और इसकी अमोनिया की बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम पे आगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, उससे उससे ज़्यादा कम नहीं होगी, और इसकी उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ये बढ़ रही थी लेकिन अमोनिया पे इक्विलिब्रियम पे आ गए, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो तीनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बताता है ग्राफ। इक्विलिब्रियम होमोजेनियस सिस्टम, इक्विलिब्रियम व्हेन द सिस्टम इन्वॉल्विंग द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। तो होमोजेनियस सिस्टम में वो रिएक्शन, जब रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, देन सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस, तब उसको बोलेंगे होमोजेनियस। ठीक है, तो ये है एग्जांपल, H2I2 और HI, ये होमोजेनियस है सारे, मतलब गैस फेज में है सारे। देखो ये गैस, ये गैस, ये गैस। ठीक है, अगर इनमें से ये गैस होता और प्रोडक्ट लिक्विड होता तो हेट्रोजीनियस बन जाना था इसने, पर लेकिन सारे रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट भी गैस हैं, तो ये होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, थोड़ी देर में लगता है कि इक्विलिब्रियम आ गया, इसमें इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने पे क्या हो जाता है, जितने हाइड्रोजन और आयोडीन HI बना रहे थे उतने ही HI टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने लग जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। द इक्विलिब्रियम कैन बी सीन बाय कंसिस्टेंसी इन द कलर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये कलर्ड होता है रिएक्शन मिक्सचर ना, तो इसमें कलर में पता चल जाएगा। आयोडीन एक ना पर्पल कलर का होता है, तो ये जब कंटेनर बंद ग्लास में अगर हम आयोडीन वाला रिएक्शन चलाएंगे तो उसके कलर चेंज से हम पता लगा लेंगे कि अब कंसंट्रेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो कलर उड़ता रहेगा, ठीक है, लाइट होता रहेगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कलर डार्क होता रहेगा। तो डार्कनेस ये बताती है हाई कंसंट्रेशन, और कलर की जो वो लाइटनेस कलर की ये बताती है कि लो कंसंट्रेशन। तो आफ्टर सम टाइम इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इक्विलिब्रियम इज फाउंड। लेकिन थोड़ी देर में ये कलर चेंज होना बंद हो जाएगा, एक कलर फिक्स हो जाएगा जाके। उससे क्या पता चला, उससे ये पता चला कि ये कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम आ गया है। द इक्विलिब्रियम कैन बी सीन बाय कंसिस्टेंसी इन द कलर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम का हमें पता लग जाएगा कि उसके कलर चेंज नहीं होगा, तो कंसिस्टेंसी इन द रिएक्शन मिक्सचर में उसका पता चल जाएगा। द केमिकल इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन मिक्सचर H2I2 गिव्स 2HI। ठीक है, तो ये अब ये देखो
इसमें शुरू शुरू में क्या हुआ, H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम हुई क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, और ये प्रोडक्ट है HI बढ़ेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट यूज़ होगा, कम होगी कंसंट्रेशन। ये प्रोडक्ट है तो ये बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता, ठीक है, एक टाइम पे आके फिर ये HI कम होता रहेगा और HI, लेकिन एक टाइम पे आके ये जो लाइन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये वाला कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जाके रिएक्शन रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम बताया हुआ। अगर हम उल्टा रिएक्शन शुरू करते हैं HI को प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना के, तो रिएक्शन ऐसे चलेगा, HI कम होगा, ठीक है, और H2I2 बढ़ेगा और यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इधर से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो डॉटेड लाइन है जहाँ पे कलर जाके सेम हो जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी इतना ही और टेस्ट की तैयारी कीजिए। ओके।